सैफी जो कि इतना घुना मीसता इंसान निकला है कि उसने हर तरफ से हर एक को गिराने की कोशिश की है। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आई और सबको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही नेक और कामिल बंदा है। लेकिन जी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा डंग मारेगा ये शाजिया को कि शाजिया मैडम याद रखेगी। और वो सोच भी नहीं सकती है कि वो गुड्डी की खातिर जितने पापड़ बेल रही है ना, उसकी सारी प्लानिंग पे पानी फिरने वाला है। हर चीज़ उसकी तबाह फना होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा। और नासिर पहले तो इनको समझाना चाहता था, लेकिन अब इनका दूसरे तरीके से ही इलाज करेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे समझने वाले नहीं। क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता जनाब, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। सो यही करेगा नासिर और इन लोगों को मज़ा चखाएगा कि आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। बहुत परेशानी का आलम बन चुका है घर में, बहुत ही टेंशनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि औरंगजेब के पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी है। आए दिन कोई ना कोई नया ऐसा तमाशा हो जाता है कि सारा मामला रफा दफा हो जाता है। उसको तो खुद को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल लागर सा बंदा बन चुका हूं। इतना कुछ होने के बावजूद मेरे पास ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरा हाथ खाली का खाली है और ऐसा लग रहा है कि खाली ही रह जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कहती है कि गुड्डी को एक दफ़ा इस जहान से कूच कर जाने दीजिए, सारा कुछ हमें तसल्ली हो जाएगी। जैसे उसके माँ बाप को हमने ऐसे किया तो हमें कितनी तसल्ली है ना, लेकिन इसके बाद भी हमें तसल्ली हो जाएगी। और थोड़ा सा सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, शाज़िया अपने शोहर को तसल्ली देते हुए कह रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसके दिल में खुटखुटी है कि नहीं, गुड्डी मिल भी गई तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शाज़िया को स्वीटी का खौफ खाई जा रहा है कि ऐसा ना हो कि स्वीटी आ जाए और बेड़ा गर्क हर चीज़ का हो जाए वाला है। इसलिए वो इसको कह दिए कि मैं तुम्हें इन लोगों के चुंगल से निकाल कर ही दम लूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं और तुम्हारे लायक नहीं हैं। इसलिए बस मैंने ठान लिया है वो उसकी इन सब चीज़ों में मदद करेगी। और आगे से आप देखेंगे कि गुड्डी काफ़ी खौफज़दा है यही और है, मैं कहती इस है ऐसा दलदल ना में हो फंसे कि हुए जैसे ही मैं कब उन ठीक लोगों के जिंदगी हाथ दूंगा गुजार रही तो हूँ, मुझे लेकिन अब जान से ऐसा ही मार नहीं डालें। होगा। अब लेकिन उसको गुड्डी को यकीन मरना दिलाती है ही कि होगा, तुम फिक्र मत क्योंकि करो, जब तक सब गुड्डी ठीक हो यहाँ पे जाएगा। रहेगी इस दुनिया परेशान में, होने की कोई हमारा ज़रूरत नहीं है। कुछ भी दूसरी ठीक तरफ नहीं बहुत हो ज़्यादा सकता। खुश हो चुकी और है उस वो लड़की का शाजिया यहाँ और से कहती जाना है ही कि बेहतर बहुत है, जल्द सैफ़ी क्योंकि पापा उसने इधर आ ही हमारी जाएंगे ज़िंदगी और गुड्डी जीवन का की पता हुई है, चल और जाएगा। उसकी वजह से सैफ़ी ही बहुत सारे चालाक मामलात इंसान है, ख़राब हैं। उसने मैं पूरे उस तरीके से लड़की बात को को शेयर एक नहीं पल किया के है, लिए भी बल्कि बर्दाश्त कुछ नहीं कुछ कर बातें सकती की हूँ। हैं ताकि किसी को औरंगज़ेब शक कहता भी है ना कि हो बस और चंद उन ही लोगों दिनों से की दूरी पैसे है, भी हथियाए सब जाए। ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका लालच का घड़ा जो है वो किसी भी तरह भर नहीं सकता। उसको कुछ ना कुछ मुश्किलें अभी भी बाकी रहेंगी और वो उन लोगों से अच्छा खासा रुपया पैसा हथिया कर ही काम नहीं जाएगा। है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का खात्मा करवाइए, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब सब ठीक कर लूँगा। मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं। और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि अब सबका भयानक अंजाम सामने आने वाला है। सबको पता चलने वाला है कि आखिर गुड्डी से जिसने पंगा लिया है उसका बुरा हश्र हो जाएगा। बहुत परेशान हो चुकी हैं गुड्डी साहिबा, क्योंकि वो जान रही हैं और समझ रही हैं कि यहाँ पर उनका दिवाला निकलने वाला है। लेकिन असल दिवाला सैफ़ी निकालने की कोशिश कर रहे, क्योंकि वो सारे राज जान चुका है। और नासिर से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं सारा मामला हैंडल कर लूँगा। उसको तो काफ़ी तसल्ली दी जा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इस लालची इंसान ने और ही प्लानिंग कर रखी है।
बस गुड्डी की जान लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि बस अब सारा पैसा मेरा भी होगा, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमागों को आप लोग दुरुस्त कर लो। जिस पर औरंगज़ेब इस बात की हामी भर लेगा और हमज़ा भी खैर से घर वापस आ जाएगा, क्योंकि हमज़ा की तो गलती है ही नहीं थी। वो बेचारा खुद बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से और रो रो कर अपनी माँ के सामने कहता है कि मुझे उसकी बहुत फ़िक्र है, समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे सब ठीक हो सकता है, कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है, बहुत परेशानी का आलम है। और औरंगज़ेब से जैसे ही बात होती है सैफ़ी की, सैफ़ी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये सारा बंदोबस्त करो, मैं गुड्डी को ठिकाने लगाता हूँ और तुम अपने पैसे को, यानी कि अब सारा पैसा जो है उसमें मेरा हिस्सा भी बनता है। लालची ही लालच, लालच ही लालच, हर तरफ और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि गुड्डी घबराई हुई होती है और कहती है कि नासिर मामू मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसा लगता है कि मामलात ख़राब हो जाएंगे और कुछ गलत हो जाएगा। शाज़िया जो है वो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मेरा भाई इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये सब कुछ वो कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिस पर सैफ़ी उसको यकीन दिलाएगा और कहेगा कि बस मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ यही हकीकत है, ये सब कुछ नासिर ही करवा रहा था और नासिर इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। नासिर से बच के रहो, नासिर कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता है। ये बात सुनकर औरंगज़ेब आग बगोला हो जाएगा और कहेगा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नासिर ने ही सब कुछ किया होगा, मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था। अरे भाई, जो बंदा कितनी देर का यहाँ पे टिका हुआ है, एकदम से उसके पाँव इस घर में लग ही नहीं रहे, बार बार वो यहाँ से निकलने के बहाने ढूंढ रहा है, इसमें कोई ना कोई तो वजह ज़रूर होगी। जिस पर शाज़िया कहती है कि मैं नासिर का वो हाल करूँगी कि नासिर याद रखेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल औरंगज़ेब उसको इन सब बातों से मना कर देगा और कहेगा कि नहीं, फ़िलहाल ऐसी कोई बात ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात की गई तो मसला काफ़ी गंभीर हो सकता है, टेंशनें बढ़ सकती हैं। क्योंकि मुझे तो यकीन है इस चीज़ का कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा। सैफ़ी ने जैसे हमारी मदद की है, वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, मैं उसका कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि हम लोग हिस्सेदार पे हिस्सेदार बढ़ाई जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। सैफ़ी चलो ठीक है, गुड्डी को ठिकाने लगा ही देगा, लेकिन वो भी तो हिस्सेदार बन जाएगा। अरे भाई, हम लोग कहाँ कहाँ हिस्से बढ़ते रहेंगे। जिस पर शाज़िया कहती है कि हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए बेहतर यही है कि अब चुपचाप करके इस लड़की का ख़ात्मा करवाइए ताकि हमारी ज़िंदगियां सुकून से गुजर सकें। जिसको सुनकर वो कहता है कि बात तो तुम्हारी 16 आने ठीक है, इसलिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं अब सब ठीक कर लूँगा, मुझे समझ आ चुकी है कि अब क्या करना है। इसलिए अब देखेंगे कि गुड्डी भी उधर बहुत परेशान है, क्योंकि उसको सैफ़ी की हरकतें कुछ मशकूक दिखाई देती हैं और वो सोचती है कि मैं मामू जान को सारी बात बता दूं कि इन लोगों ने मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भी मारे थे।